हैं 20,000 के आसपास। तो आपके लिए मोटो ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, मोटो G96। लेकिन क्या ये स्मार्टफोन 20,000 के आसपास सच में बेस्ट है या फिर Realme P3 Pro ने अपना दबदबा कायम किया हुआ है? अगर ये दोनों रिकमेंडेड स्मार्टफोन को टकरा दिया जाए तो कौन सा लेना चाहिए? चलिए देख लेते हैं इस वाले वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही फोन के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस, तगड़ी डिस्प्ले और बढ़िया कैमरा मिलता है विद अमेजिंग बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग ऑल्सो। मतलब एक कंप्लीट ऑलराउंडर फील है अपने इस दोनों ही डिब्बे में, सॉरी फोन। वैसे अगर प्राइस देखा जाए Realme P3 Pro थोड़ा ज्यादा ही महंगा है मोटो G96 से, लेकिन क्या ये एक्स्ट्रा पैसा देना वर्थ इट होने वाला है या नहीं, यही जानेंगे इस वाले वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। मोटो G96 में आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन, एक 33 वोल्ट का टर्बो पावर चार्जर, USB टाइप A टू टाइप C केबल और इको फ्रेंडली पैकेजिंग। इस पैकेजिंग के अंदर कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं हुआ, लेकिन कवर भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वही प्लास्टिक का बनता है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं Realme P3 Pro के बारे में, इस बॉक्स के अंदर है स्मार्टफोन, 80 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर, टाइप A टू टाइप C केबल और एक हाई क्वालिटी केस। अंदर टेक्सचर भी है, लेकिन क्या फायदा ऐसे केस का, सुंदरता ही छुपा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक केस नहीं देना, केस देना है। अब बात करते हैं दोनों फोन के डिजाइन के बारे में। वीगन लेदर दोनों फोन के अंदर मिलेगा आपको और दोनों फोन के अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शन है। मोटो में ना 4 कलर ऑप्शन है, लेकिन कलर्स का नाम बड़ा मुश्किल है दोस्तों, आप ऐसे देख के पढ़ लो। एक ब्लू और एक डार्क ब्लू, हम लोग पास नॉर्मल ब्लू है, आसमानी भी कहते हैं इसको। उसके बाद ग्रीन और ऑर्किड कलर भी। 4 में से 3 कलर डीप सैचुरेटेड है, अपना वाला थोड़ा लाइट लाइट सा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है सारे पैंटोन सर्टिफाइड कलर है और फोन कूल तो लगते हैं देखने में। और Realme के अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे गैलेक्सी पर्पल, नेबुला ब्लू और सैटिन ब्राउन। इजी था भाई पढ़ने में, आसान। इसमें से एक कलर नॉन वीगन लेदर है और 2 वीगन लेदर। सिंपली दोनों ब्रांड कलर्स में काफी क्रिएटिव है। Realme का जो नेबुला ब्लू कलर है ना, ये नाइट में चमकता है, मस्त लगता है देखने में। सिंपली दोनों फोन का जो मेरा फेवरेट कलर है ना, वो मेरे हाथ में है। और इन हैंड फील में दोनों ही फोन के अंदर वीगन लेदर का यूज किया गया। मोटोरोला का वीगन लेदर सॉफ्ट वाला है और इसका हल्का सा कुशन फील होता है। Realme का वीगन लेदर काफी ज्यादा प्रीमियम से लगता है और इन हैंड फील इसका भी काफी अच्छा है। और साथ में Realme चारों तरफ से राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आ रहा है, मतलब क्वाड कर्व डिस्प्ले इसके अंदर। बट ये जो साइड का फील होता है ना, उसको उतना पतला नहीं बना पाए, क्योंकि फोन ना ये वाइड है ज्यादा। सिंपली कंपेयर करते हैं, जो Realme आपको वाइड फील हो जाएगा, इस वजह से हाथ में उतना ज्यादा कंफर्टेबल ये नहीं है। लेकिन वेट इसका 192 ग्राम है, तो बहुत हल्का सा है, देख रहे हो। और इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का एक ग्लॉसी है, जो फोन के कलर के साथ काफी अच्छा मैच कर रहा है। तो ओवरऑल एक कमाल का डिजाइन मिल जाता है आपको Realme के अंदर। और अगर मोटो की बात करें, यहाँ पे मोटो ने बहुत ही स्मार्टली आगे से और पीछे से फोन को कर्व बनाया है और यहाँ पे कलर मैचिंग फ्रेम मिलता है, मैट फिनिशिंग है फ्रेम के ऊपर। ओवरऑल फोन का डिजाइन ये भी बहुत कूल लगता है। और मोटो 178 ग्राम का है और थिकनेस में दोनों फोन के अंदर बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी मोटोरोला बहुत पतला लगता है। तो कंफर्ट में मोटोरोला ने बहुत अच्छा प्ले किया है, लेकिन Realme ने डिजाइन में अच्छा प्ले किया है। तो दोनों डिजाइन में काफी सिमिलैरिटीज मिलेगी आपको, जैसे वीगन लेदर है, फ्रेम प्लास्टिक का है, लेकिन फिर भी IP रेटिंग दोनों में बहुत अच्छी है। मोटो के अंदर है IP68 की रेटिंग और Realme के अंदर है नई वाली IP69। देखो 68 हो या 69 हो, वाटर रेसिस्टेंट दोनों ही फोन है, लेकिन 18,000 रुपए के हिसाब से IP68 देना भी एक बड़ी बात होती है। और दोनों ही फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो फास्ट है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले एक्सपीरियंस ऑनेस्टली दोनों ही फोन के अंदर काफी तगड़ा मिलने वाला है। दोनों में ही 10 बिट डिस्प्ले पैनल है, जिसपे कलर्स काफी पंची मिलते हैं और ओवरऑल कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस अमेजिंग है। यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो, सब में अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। लेकिन दोनों डिस्प्ले के अंदर काफी कुछ डिफरेंट भी है, जैसे Realme की डिस्प्ले हल्की सी कूल टोन पे और मोटोरोला की डिस्प्ले हल्की सी मुझे कॉन्ट्रास्टी लगी। इवन Realme P3 Pro की डिस्प्ले क्वाड कर्व है, मतलब बेजल ज्यादा फील होती है ये। और ये 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले है, जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा। इवन Realme की डिस्प्ले HDR सपोर्ट करती है, लेकिन जब हमने HDR कंटेंट देखा तो हल्का सा कलर शिफ्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ ये HDR कंटेंट सपोर्ट करता है। और मोटो की डिस्प्ले फुल HD प्लस की OLED डिस्प्ले है और इसके अंदर HDR सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मोटो की ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, जो इस सेगमेंट में किसी और दूसरे फोन में नहीं मिलेगा आपको। और अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करें, दोनों ही फोन के अंदर 1200 निट्स की HBM मिलेगी, ऑलमोस्ट सिमिलर सा एक्सपीरियंस है ब्राइटनेस के अंदर। और दोनों डिस्प्ले की प्रोडक्शन में भी हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ पे Gorilla Glass 7i मिलेगा Realme के अंदर और मोटो में है Gorilla Glass 5। सिंपल बताऊं मैं आपको, Gorilla Glass 5 का एक हल्का सा अपग्रेडेड वर्जन है Gorilla Glass 7i। Realme के डिस्प्ले के अंदर आपको बेटर प्रोडक्शन मिल जाएगा और ये बेजल ज्यादा फील होती है। और मोटोरोला के डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा सा एक बड़ा एंगल है इसके साथ, जहां पर डिस्प्ले के जो स्मूथनेस है वो ज्यादा बेटर लगेगी आपको। और दोनों फोन के अंदर आपको डुअल स्पीकर मिल जाता है। स्पीकर के मामले में ना मोटो को हराना थोड़ा मुश्किल रहता है सारे ब्रांड्स के लिए, क्योंकि मोटो कोलैब करता है डॉल्बी एटमॉस के साथ, जो दिखाता हूँ। भाई आपको फिर गाना है तो अब Realme का स्पीकर
सिंपली यहाँ पे मोटोरोला का जो स्पीकर है ना वो ज्यादा क्लियरिटी और सराउंड साउंड फील करा रहा है। रियलमी में हल्का सा मफल है लेकिन रियलमी लाउड बहुत है। सिंपली यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है स्पीकर का मोटोरोला का पसंद आएगा। अब बात होगी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज की, दोनों फोन का कैमरा। अब देखो यहाँ पे आपको दोनों फोन के अंदर डुअल कैमरा सेंसर मिल रहा है। रियलमी के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। यहीं पे रियलमी ने गेम खराब किया है भाई। 2 मेगापिक्सल का कैमरा 23,000 रुपए का फोन, वो थोड़ा सेंस नहीं बना रहा था मेरे लिए, तो मैं इसको बोलूंगा एक ही कैमरा है। और सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, जो अगेन थोड़ा आउटडेटेड फील होगा आपको अगर आप 25,000 रुपए के अराउंड खर्च कर रहे हैं। लेकिन मोटो ने यहाँ पे गेम जीता है दोस्तों। मेन कैमरा है इसका 50 मेगापिक्सल का विद सोनी LYT 700C सेंसर और सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो लेंस है इसके अंदर। मतलब दोनों ही सेंसर बहुत अच्छे हैं। और इसका सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। कैमरा कंपैरिजन के लिए हमने दोनों ही फोन से सारी फोटोज क्लिक कर दी, जैसे बिल्डिंग की, इंसानों की, फ्लावर्स की, सेल्फीज, पोर्ट्रेट्स। और अगर फोटोज की बात करें तो मोटो यहाँ पे काफी हाई कॉन्ट्रास्ट वाली फोटोज कैप्चर कर रहा है, जिसमें कलर्स काफी अच्छा पॉप कर रहे हैं और डिटेल्स एंड शार्पनेस भी नेक्स्ट लेवल है। आप आराम से फोटोज में जूम करके भी डिटेल्स देख सकते हो। और रियलमी फोटोज में बूस्ट करता है कलर्स को, यहाँ पर भी शार्पनेस और डिटेल्स नेक्स्ट लेवल मिल रही है। मतलब यहाँ पर भी आप जूम करके डिटेल्स निकाल सकते हो। लेकिन सिंपली डिटेल्स के मामले में मोटो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और पोर्ट्रेट्स की बात करें यहाँ पर भी मोटो के फोन में ज्यादा एडवांटेज है। जैसे फोन में मल्टीपल फोकल लेंथ है 24mm, 35mm और 50mm। और यहाँ पे सेंसर अच्छा है तो 50mm पे अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर हो रहे हैं। रियलमी के अंदर 1x एंड 2x का मोड मिल जाता है। और ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज कैप्चर करोगे तो यहाँ पे मोटो स्किन टोन बहुत सही बैलेंस कर रहा है। और अल्ट्रा वाइड लेंस सिर्फ मोटो में है, तो ये सारे आप फोटोज देख सकते हो। तो अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो मोटो आपकी फर्स्ट चॉइस है। इवन अगर आपको सेल्फी लेना है तो आप सेल्फी कंपैरिजन देख सकते हो। यहाँ पर ही मोटो ज्यादा बेटर सेल्फीज निकाल पा रहा है। और अगर आप जूम करते हो सेल्फीज के अंदर तो डिटेल्स और शार्पनेस ज्यादा प्रिजर्व हो रही है। तो कैमरे में 1 वर्ड विनर है मोटोरोला। लेकिन अगर वीडियोस की बात करें, मोटो के अंदर एडवांटेज है इसका तीनों कैमरा 4K में रिकॉर्ड कर सकता है। तो मोटो में आप 4K 30 FPS पे आराम से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। रियलमी के भी मेन कैमरा से आप 4K 30 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन रियलमी के सेल्फी कैमरा से आप 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो एक बॉटलनेक है। तो सिंपली कैमरा डिपार्टमेंट तो आराम से मोटोरोला ने जीत लिया है। और अगर आपको अच्छा कैमरा और वीडियो वाला फोन चाहिए, गो विथ मोटो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। रियलमी के अंदर है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 और मोटो के अंदर है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2। और रियलमी के अंदर UFS 3.1 है और मोटो में UFS 2.2। इवन हमने दोनों फोन के अंदर बेंचमार्क्स भी रन करके देखा। आंतुतु के स्कोर में मोटोरोला में आया है 6,30,000 का स्कोर और रियलमी में है 8,12,000 का स्कोर। इवन गीक बेंच का भी स्कोर रियलमी में बेटर आया है। लेकिन स्टोरेज स्पीड टेस्ट में मोटो ने थोड़ी बाजी मारी है। और CPU थ्रॉटलिंग में दोनों ही फोन स्टेबल आए हैं। गर्मी के मौसम में अगर हरी बत्ती दिख रही है दोस्तों, मतलब समझ लो फोन के अंदर हीटिंग वाइज इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों ही फोन के अंदर एक स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मल्टीटास्किंग करो या फिर डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं हम लोग, ये सब काम तो आराम से दोनों ही फोन में हो जाएगा। लेकिन जहां बात आती है गेमिंग की, Realme P3 Pro के अंदर 120 FPS पे BGMI आप आराम से खेल सकते हो। मोटो के अंदर आप 60 FPS पे BGMI खेल सकते हो। लेकिन अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है, जैसे मैं हेवी यूजर हूं भाई, लेकिन मैं गेमिंग नहीं करता हूं, तो मुझे दोनों फोन की परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर आप भी एक ऐसे यूजर हो तो हाँ भाई, मोटो आपको थोड़ा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे भाई का कमबैक होने वाला है, क्योंकि मोटो के अंदर मिल रहा है हेलो UI, जो ऑलमोस्ट एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील लेके आता है। जैसे फोन के अंदर कोई भी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, कोई फालतू वाले बबल शूटर, टेम्पल रन का सस्ता कॉपी सब नहीं मिलेगा। और एड वैड भी नहीं आते फोन के अंदर, जो प्रॉब्लम रियलमी के फोन्स में मैं बहुत पहले से कंप्लेन किया जा रहा हूँ। फोन के अंदर रियलमी UI 6.0, लेकिन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भर के मिलेंगे दोस्तों। आप चाहो तो सबको इंस्टॉल करके फोन का क्लीन सॉफ्टवेयर कर सकते हो। और अगर अपडेट्स की बात करें, रियलमी के अंदर है 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट। और मोटोरोला के अंदर है 1+3 इयर्स वाला अपडेट, मतलब 1 साल का मेजर एंड 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट। और दोनों ही फोन एंड्रॉइड 15 के साथ आपके हाथ में मिलेंगे। बाकी जो आजकल बेसिक AI टूल्स चल रहे हैं, सर्कल टू सर्च, जेमिनी लाइव, दोनों ही फोन में मिल जाएंगे आपको। बट जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो तो मोटोरोला के अंदर ज्यादा बेटर मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझसे सिंपल पूछो, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाला स्मार्टफोन हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। उसका सिंपल रीजन है, आपको कोई भी एड वैड देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहता है और आपका डेटा सेफ रहता है। अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। रियलमी के अंदर है 6000 mAh की बैटरी विद 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर। और मोटोरोला के अंदर मिलेगा आपको 5500 mAh की बैटरी, जिसके साथ है 33 वॉट की टर्बो चार्जिंग। लेकिन अगर बैटरी एक्सपीरियंस की बात करें, बैटरी चलती है ज्यादा अच्छे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। और रियलमी के अंदर ना 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले, मतलब किसी भी स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है डिस्प्ले से। तो ऑलमोस्ट आपको सेम बैटरी लाइफ मिलेगी और आराम से 1.5 दिन तो चला सकते हो आप दोनों ही फोन को। अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो, अगर आप हेवी टास्क कर रहे हो, तो 1 दिन की बैटरी लाइफ तो फिर भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं फाइनली प्राइसिंग के बारे में। रियलमी 2 डिफरेंट वेरिएंट में अवेलेबल है और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 20,999 रुपए। और मोटोरोला
मोटोरोला अवेलेबल है 2 डिफरेंट वेरिएंट में और इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 16,999 रुपए। यहाँ पे एग्जैक्ट 4,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। इसी रीजन से मोटोरोला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है और ये डेफिनेटली बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 20,000 रुपीज, क्योंकि मोस्टली हम सभी को नॉर्मल एक स्मार्टफोन के अंदर बैलेंस परफॉर्मेंस, तगड़ा कैमरा, बहुत क्लीन सॉफ्टवेयर और अच्छा दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए होता है, जो मोटोरोला डेफिनेटली प्रेजेंट कर रहा है आपके लिए। आप इसको ले सकते हो मेरे हिसाब से तो। लेकिन रियलमी भी अच्छा फोन है अगर इसका कैमरा इग्नोर कर दे तो। इसी नोट के साथ दोस्तों इस वीडियो को देखते रहते हैं। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन दोनों फोन में से कौन सा खरीदने वाले मुझे कमेंट में बताओ और अपना रीजन भी देना। सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।